जय हिंद स्टूडेंट्स। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि पहले तो ये कि आपको मैं अपने आप से रूबरू करा दूँ। मेरा नाम सतीश सैनी है और DSR कंप्यूटर सेंटर का डायरेक्टर हूँ, जो गढ़मुक्तेश्वर में है। गढ़गंगा पावन नगरी में है ये सेंटर। और यहाँ जो हम कराते हैं CCC, नाइलेट CCC और नाइलेट O लेवल की स्पेशल क्लासेस चलती हैं। और ये जो वीडियो बनाई जा रही है, ये न्यू पैटर्न जो है नाइलेट CCC के पेपर में आता है। और नाइलेट O लेवल का जो पेपर पहला होता है, फर्स्ट पेपर M1 R5, उसके क्वेश्चन आंसर इसी में से आते हैं, लिब्रे राइटर में से। तो लिब्रे राइटर में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं बात करूँगा आपकी जो ये है लिब्रे ऑफिस को किस तरीके से ओपन किया जाए। जैसे ही ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी, डेस्कटॉप पर आ चुके हैं हम। डेस्कटॉप पर आने पर, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, डाउनलोड कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी मैंने कराया है। अब यहाँ पे जो आइकन आ रहा है ये लिब्रे ऑफिस, इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक, यहाँ जितने भी आइकन्स हैं, फाइल हैं, फोल्डर हैं, जिस पे भी आप क्लिक करोगे इस तरीके से वो निकलकर आपके सामने खुलकर आ जाएगा। डबल क्लिक करने पर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, फाइल ओपन हो जाती है, या जो भी कोई फोल्डर होता है वो भी ओपन आपका हो जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे आप लिब्रे ऑफिस पे जैसे आपने क्लिक किया तो ये बोला जाएगा लिब्रे ऑफिस स्टार्टअप सेंटर, स्टार्टअप स्क्रीन। तो लिब्रे ऑफिस स्टार्टअप स्क्रीन को समझने के लिए आपको पहले सारी चीज़ों को समझना है। सबसे पहले देखिए, इसमें कॉमन चीज़ है एक, जैसा कि मैं पहले भी स्टूडेंटों को बता चुका हूँ कि कॉमन चीज़ पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए आपको। ये कॉमन चीज़ है, ये जैसे आपकी फाइल है, टूल्स हैं, हेल्प है, ओपन है, रिमोट फाइल है। तो इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा नीचे तक, यहाँ तक मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। फाइल के F पर एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, T पर, टूल के T पर और हेल्प के H पर। इसका मतलब होता है शॉर्टकट की है ये। इसकी शॉर्टकट की कैसे यूज होगी, ये Alt के साथ हम अगर F दबाएं कीबोर्ड से, Alt के साथ देखो F मैंने दबाया तो फाइल मेन्यू खुल गया। और फाइल मेन्यू में जो कमांड हैं, अगर हमें कीबोर्ड से कंप्यूटर चलाना है, कीबोर्ड से जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हम स्मार्ट वर्क करते हुए कहलाते हैं कि हाँ, स्मार्ट तरीके से वर्क किया जा रहा है। वो जैसे हम कीबोर्ड से करेंगे काम, दूसरा देखने वाला कहेगा कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और जो ये माउस का यूज़ हम नहीं करते हैं उसमें, अगर हम Alt के साथ इन शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। अब Alt के साथ यूज़ किया, ये आ गया। अगर हमें माउस का यूज़ नहीं करना है तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, या Alt के साथ F दबाएंगे। और अगर हमें Alt, दोबारा मैं बताता हूँ क्लियर करके, Alt F, Alt N। अब किसकी फाइल लेनी है, मान के चलो आप स्प्रेडशीट, तो Alt S। अब देखिएगा ये सीट खुल गई आपकी, यानी कि लिब्रे कैल्क खुल गया है। ठीक, तो बिना आप माउस के काम कर सकते हो। काम इस तरीके से होगा, जैसे फाइल के नीचे F पर क्लिक है, E पर क्लिक है, इस तरीके से आप इन्हें Alt के साथ दबाएंगे, ये Alt के साथ शॉर्टकट की काम करती है। ओके, क्लियर हो गया। दूसरा, जैसे हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो न्यू पे जैसे ये ऑप्शन आए, न्यू पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि ये इसकी एप्लीकेशन है। जैसे हम न्यू पे जाएंगे, हम इतनी सारी एप्लीकेशनों पर यहाँ से काम कर सकते हैं, न्यू तरीके से नई फाइल यहाँ से ले सकते हैं। सभी एप्लीकेशनों की, राइटर की हो या फिर स्प्रेडशीट हो, यानी कि कैल्क हो, या फिर इम्प्रेस हो, तो इनकी यहाँ से हम कोई भी नई फाइल ले सकते हैं। ओके। दूसरी चीज़, अगर आप रिमोट, यहाँ पे एक टूल बटन है, आ गया है आपका। नहीं, पहले फाइल की कमांड पूरी कराता हूँ। न्यू क्लियर हो गया आपके। ओपन, ओपन का मतलब है जो भी आपने फाइल सेव की हैं यहाँ से आप ओपन कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन करने से पहले हमें क्या करना होता है, ओपन करने से पहले हमें सेव करना होता है। जब हम कुछ सेव करेंगे तभी हम ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमें हमारे कंप्यूटर की तरफ पहुंचना होगा। अब जहां हमारी फाइल होंगी वहीं पे हम अपनी फ़ाइल को निकाल लेंगे। जैसे मान के चलो डेस्कटॉप पे कुछ फाइलें हों
तो हम डेस्कटॉप पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाकर हम ये फाइल कोई सी भी अपनी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फाइल इजीली इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये जैसे फाइल ओपन हो जाएगी और आगे जाएंगे हम। यहाँ होता है ये फाइल ओपन होगी, देखो इधर खुल रहा है वो सॉफ्टवेयर, खुल गया ना, तो ये फाइल आपकी ओपन हो गई। दूसरा आगे होता है 1 मिनट, आगे आता है आपका ओपन तो करना सीख लिया आपने। दूसरा आता है आपका ओपन रिमोट। ओपन रिमोट को मैं पहली वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूँ कि ओपन रिमोट क्या होता है। ओपन रिमोट के लिए हमें इंटरनेट पर जाकर एक मेल आईडी क्रिएट करनी होती है और मेल आईडी जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें एक ड्राइव का ऑप्शन होता है। मैं कुछ ऑप्शन आपको समझाता हूँ। जैसे हम क्रोम पर गए, गूगल क्रोम पर स्टार्ट हो जाएगा, गूगल क्रोम स्टार्ट हो गया। मान के चलिए यहाँ पे हमने जीमेल ओपन की। जीमेल ओपन करने के बाद में 3 डॉट आएंगे आपके, 3 डॉट, रिमोट लॉगिन की बात चल रही है, रिमोट ओपन। यहाँ 3 डॉट पे इस पर क्लिक किया, यहाँ पर एक ड्राइव आ जाएगी, ड्राइव। जैसे ही हम ड्राइव पे क्लिक करेंगे, अब ड्राइव में ये बहुत सारी फाइल हैं। अब आप यहाँ से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं ड्राइव के द्वारा। ये होती है ड्राइव, यानी कि कहने का मतलब है ये होता है रिमोट फाइल। ठीक है, तो रिमोट फाइल का मतलब है जो आपकी ड्राइव पर फाइल हैं उन्हें आप ओपन आसानी से कर सकते हो और रिमोट सेव भी कर सकते हो। ठीक है, रिसेंटली डॉक्यूमेंट। रिसेंटली डॉक्यूमेंट का मतलब है जो फिलहाल की खोली गई फाइलें हैं वो रिसेंटली डॉक्यूमेंट कहलाती हैं। वहाँ से आप जाकर इजीली अपनी कोई सी भी फाइल खोल सकते हो जो रिसेंटली है। दूसरा एक होता है टेम्पलेट। जैसे ही आप टेम्पलेट पर जाते हो, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि आपको मेहनत ना करनी पड़े ज़्यादा और आपको बने बने डिज़ाइन मिल जाएं। कैसे? आपको कोई बनाना है आई कार्ड या प्रेजेंटेशन बनानी है कोई, तो आप टेम्पलेट की हेल्प ले सकते हैं। टेम्पलेट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारी टेम्पलेट आपको ये नज़र आएंगी। इनमें से जिस पर आप क्लिक कर दोगे वही डिज़ाइन आपका आ जाएगा। जैसे ये कैंडी टेम्पलेट है, तो कैंडी की आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक, आपको कोई ये एनालाइज करना, बाइनरी सिस्टम बनाना, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। आपको बिजनेस कार्ड बनाने तो आप बिजनेस कार्ड पे क्लिक कर दोगे बहुत इजीली। कोई रिज्यूम बनाना है तो आप रिज्यूम बना सकते हैं। ठीक है, लेटर बनाना है तो लेटर बना सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन हैं, ये टेम्पलेट के रूप में आप बना सकते हो। यहाँ से लो और डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होने की, बस अपनी डिटेल फिल करनी होगी बस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपकी होती है लिब्रे ऑफिस स्टार्टअप सेंटर। ये क्लियर हो गया। दूसरा, अब यहाँ से राइटर भी ओपन कर सकते हैं, कैल्क भी ओपन कर सकते हैं, इम्प्रेस भी ओपन कर सकते हैं और ड्राइंग भी ओपन कर सकते हैं, मैथ ओपन कर सकते हैं और बेस क्लियर, जो बेस डाटाबेस होता है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम टूल में कि टूल में क्या होता है। तो फाइल की तो कमांड आपकी क्लियर होगी कि फाइल में क्या क्या होता है। ये डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ये सिग्नेचर आप डिजिटली कर सकते हो। टेम्पलेट आ गई और सारी चीज़ें ये आपकी बता दी। फाइल लेनी आप पे आ गई, ओपन करना आप पे आ गया, ओपन रिमोट क्या होगा ये आप पे आ गया, रिसेंटली फाइल क्या होती हैं ये आप कर सकते हो, और आप टेम्पलेट क्या होती हैं ये आप ले सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर, एग्जिट लिब्रे ऑफिस, कंट्रोल प्लस क्यू। ओके, अब आता है आपका टूल। टूल में है पहले मैक्रोस। मैक्रोस का क्या है? जैसे आप कोई फाइल बना रहे हो तो उस फाइल को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जो भी आप फाइल में लिखाई करोगे वो सब रिकॉर्ड हो जाएगी। रिकॉर्ड होने के बाद में क्या होता है, उसे हम रन कर सकते हैं कहीं भी। जैसे हमने कोई आवाज़ रिकॉर्ड की और कहीं भी सुन सकते हैं बाद में, ऐसे ही हम फाइल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लिब्रे राइटर की फाइल को मैक्रो में जाकर रिकॉर्ड कर लिया जाता है और कहीं भी कभी भी जाकर उसे रिकॉर्डिंग को कोई नाम दे दिया जाता है और उसे किसी भी सॉफ्टवेयर में भी और किसी भी कहने का मतलब लिब्रे ऑफिस के कोई सी भी एप्लीकेशन में आप रन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने, वो रन हो जाएगी। आपका काम टाइम बच जाएगा। कॉपी पेस्ट वाला कुछ हद तक कॉपी पेस्ट भी समझ सकते हो आप, मगर कॉपी पेस्ट वन टाइम होता है। जैसे आपने सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है तभी कॉपी पेस्ट होगा,
और आप बंद करके चले जाएंगे तो वो कॉपी का काम ख़त्म हो जाएगा। अब आप दूसरे दिन आते हो, आपने ओपन किया, जो आप कल कॉपी करके गए थे वो पेस्ट नहीं होगा मगर मैक्रो रन हो जाएगा। ठीक है, मैक्रो और कॉपी पेस्ट में ये फ़र्क है। ओके, चलिए एक्सटेंशन, ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझा रखी है, ये फाइल एक्सटेंशन की है। कस्टमाइज़ भी मैंने आपको समझा दिया था उसमें कि कस्टमाइज़ में क्या होता है। कस्टमाइज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। कस्टमाइज़ का मतलब है कि जो कमांड हैं, हम कौन कौन सी कमांड कहाँ रखना चाह रहे हैं, टूल बार कौन से बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी कमांड सारी देख सकते हैं। मेन्यू कौन कौन से हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे ये फाइल मेन्यू है, ये न्यू है। न्यू फाइल यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे रीनेम कर सकते हो, आप इसे डिलीट भी यहाँ से कर सकते हो, मगर आप किसी सिस्टम में ना करना, जब आपको पूरी इसकी नॉलेज हो जाए तभी करना, क्योंकि इसमें आपको दिक्कतें आएंगी। ओके, अब ऐड भी कर सकते हो, कोई भी आप मेन्यू ऐड करना चाहते हो अपनी स्पेशल काम के लिए। मान के चलो आपको कट कॉपी पेस्ट और फॉन्ट की ज़रूरत पड़ती है, लिखाई की ज़रूरत पड़ती है, कट कॉपी पेस्ट के काम की ज़रूरत पड़ती है, बस इतने काम की ज़रूरत पड़ती है, तो अपना एक मेन्यू अलग बना सकते हैं अपने नाम से। वो कमांड उसी में आपको मिलेंगी और आपका काम जल्दी से आसानी से हो जाएगा और कमांडों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये होता है ऐड करना। ऐड करने की क्लास बिल्कुल एक सेपरेट दी जाएगी, इसमें अभी केवल इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। ओके, चलिए, तो कस्टमाइज हो गया। ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में जैसे एड्रेस डालना है, आपको कोई डाटाबेस बनाना है, यूज़र डाटा बनाना है जनरल तरीके से, उसे देख सकते हो। और यहाँ पे यूज़र डाटा बनाना है तो यहाँ कंपनी नेम, यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ यानी कि पूरा एड्रेस यहाँ पे हम डाल देते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हेल्प के लिए, हेल्प आपकी ऑलरेडी जो फाइल हम बना के दिखा रहे हैं आपको, उसमें हेल्प हो रही है। आपको यहाँ से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हेल्प की ज़रूरत हो पड़े तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, उसमें हम हेल्प आपकी कर देंगे। ओके, दूसरा अब आता है फिल्टर। यहाँ पे है ऑल एप्लीकेशंस। ऑल एप्लीकेशन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ रहा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग। अब यहाँ सभी आ रही हैं, ये भी यहाँ आ रही हैं। कहने का मतलब है जो यहाँ फिल्टर लगेगा, यहाँ जितनी भी फाइल ओपन हो रखी हैं ये सब राइटर, और ये राइटर की है और ये कैल्क की फाइल है, यानी कि सब की आ रही है। अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे कैल्क की फाइल देखनी है बस, तो मैं कैल्क पर क्लिक करूँगा, स्प्रेडशीट पर केवल हमें स्प्रेडशीट की फाइल नज़र आएंगी और कोई फाइल आपको नज़र नहीं आएगी। अगर मैं कहूँ कि सारी फाइल देखनी चाहिए तो ऑल एप्लीकेशन पर कर देंगे। अगर केवल राइटर की फाइल चाहिए तो राइटर पर क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट पर। और प्रेजेंटेशन की फाइल चाहिए तो प्रेजेंटेशन की फाइल अभी हमने बनाई नहीं है, तो प्रेजेंटेशन की फाइल अभी है नहीं। ड्राइंग की फाइल देखनी है तो ड्राइंग की फाइल नहीं बनाई है हमने, तो ड्राइंग की फाइल भी अभी दिखाई नहीं देगी। हमने दो सॉफ्टवेयर पे काम किया है अभी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल है, और स्प्रेडशीट पर। तो ये तीनों फाइल, दोनों सॉफ्टवेयर की फाइल जो भी हैं ऑल एप्लीकेशन पर करके सारी फाइल आपके सामने आ जाएंगी। दूसरा, अब हम चलते हैं, क्योंकि राइटर के बारे में, राइटर का जो वो है इंट्रोडक्शन, वो मैंने करा दिया था। थोड़ा मैं एक्सेल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। फिलहाल पहले मैं राइटर पे ही चलता हूँ। वैसे राइटर का इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको। राइटर हम ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा ये। अब सिंगल क्लिक पे ही ओपन हो जाता है, डबल क्लिक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ आए और हमने नॉर्मल व्यू, ये व्यू पे हमने क्लिक किया था, कितनी तरीके से हम देख सकते हैं फाइल को। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, अभी मैं बताता हूँ। वो तो स्टार्टअप सेंटर की बात पूरी हो गई, स्टार्टअप सेंटर आपके समझ में आ गया है। अगर कुछ चीज़ें उसमें समझ में नहीं आई हैं आपके, तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये चीज़ दोबारा बता दीजिए, तो मैं उसे दोबारा बता दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। दोबारा एक क्लास और दोबारा दे दूंगा, और उसे मैं लाइव भी करके दिखा दूंगा आपको। ओके, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। कहीं समझ में नहीं आ रहा, किसी को कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस थोड़ा सा काम करना है आपको, एक कमेंट टाइप कर देना है वहाँ पे कि हमारे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो उस टॉपिक को मैं दोबारा आपको समझा दूंगा और अच्छे से, क्योंकि जितने कमेंट में आप बताओगे उतना सुधार मैं अपने अंदर करूँगा। और अगर आप कमेंट में नहीं बताओगे तो मैं सुधार क्या करूँगा, मैं तो ऐसे ही चलता रहूँगा कि हाँ मैं जो करा रहा हूँ वो ठीक है। ओके,
सबसे पहले जब कोई भी सॉफ्टवेयर हम देखें या कोई भी एप्लीकेशन पर हम काम करें तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। तो स्टार्टिंग जो हो रही है वो यहाँ से हो रही है सॉफ्टवेयर की इस आइकन से, जहाँ कर्सर है, जहाँ माउस का पॉइंटर चल रहा है वहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। स्टार्टिंग में ये आइकन नज़र आ रहा है, आइकन नज़र जो आ रहा है, अगर इस तरीके का आइकन आपको कहीं भी नज़र आए तो आप समझ जाना ये किसकी फाइल है, ये राइटर की फाइल है, लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल है, अगर ये आइकन दिखाई दे आपको। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अनटाइटल्ड 1, जैसे ही हम न्यू फाइल लेते हैं उसमें आता है अनटाइटल्ड 1। अनटाइटल्ड 1 का मतलब है यानी कि जब राइटर में आप न्यू फाइल लोगे, कैल्क में आप न्यू फाइल लोगे तो उसमें अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ आएगा। डिफ़ॉल्ट फाइल का जो नाम होगा वो अनटाइटल्ड 1 होगा। अनटाइटल्ड 1 के बराबर में जो होगा उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ होगा जिस सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे हैं। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर पर हम काम कर रहे हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर उसके बराबर में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, जहाँ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं, यहाँ से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। अब इस टूल बार को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टाइटल बार। क्या कहा जाता है, टाइटल बार। जब आप टाइटल में कोई नाम डाल दोगे तो टाइटल में नाम कैसे आता है, टाइटल बार पर अपना नाम इस तरीके से आता है। जब हम फाइल पर क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है सेव का, तो हम सेव पर क्लिक करते हैं या कंट्रोल एस कर देते हैं। अब सेव करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपनी फाइल कहाँ सेव कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हम डेस्कटॉप पर कर रहे हैं, अब अनटाइटल्ड आ रहा है तो यहाँ पर हम कुछ नाम लिख देंगे। मान लीजिए DSR1 लिख दिया हमने, ये DSR1 लिख दिया। इसके बाद फाइल, यहाँ फाइल का नाम है, यहाँ सेव टाइप यानी कि किस टाइप में आप फाइल को सेव करना चाहते हो। ODF में करना चाहते हो, आप टेम्पलेट के रूप में करना चाहते हो, आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में करना चाहते हो, आप ऑफिस फॉर्मेट के रूप में करना चाहते हो, और MS वर्ड 2010 के रूप में करना चाहते हो, 7 के रूप में करना चाहते हो, 3 के रूप में करना चाहते हो। जिस कंडीशन में भी आप करना चाह रहे हो वो कंडीशन आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, उसी तरीके से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ओके, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें। ये ऑटोमेटिक फाइल नेम एक्सटेंशन, यहाँ पे ऑटोमेटिक फाइल नेम एक्सटेंशन आ गया क्योंकि यहाँ क्लिक लगा हुआ है। अगर हम फाइल को पासवर्ड देना चाहें सेव करते टाइम तो सेव विद पासवर्ड पे आप क्लिक कर देंगे, हमारी जो फाइल है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, यानी कि सेव पासवर्ड से लेस हो जाएगी। ओके, तो हमने अपनी फाइल को सेव किया बिना पासवर्ड के फिलहाल। ओके, ये फाइल हमारी सेव जैसे ही हो गई, हमें क्या मिला, टाइटल मिल गया DSR। टाइटल का मतलब क्या होता है, देखो टाइटल जरूर होना चाहिए। मान के चलो जैसे हम किसी सेविंग कराने जाते हैं किसी शॉप पर और उस दुकान के सामने बोर्ड लगा हुआ हो मेडिकल स्टोर का, तो क्या हम उस दुकान में एंट्री करेंगे सेविंग कराने के लिए? नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है जो टाइटल है मेडिकल स्टोर है, टाइटल सैलून का नहीं है। अगर टाइटल सैलून का होता तो हम अंदर जाते और अपनी सेविंग वगैरह कराते, मेकअप वेकअप अच्छे से कराते। ओके, तो कितना बड़ा रोल है टाइटल का ये आप समझ गए होंगे। टाइटल का रोल ही अदा करता है कि अंदर क्या है, फाइल में अंदर क्या है, फाइल का नाम से पता चल जाता है। ओके, चलिए ये आपका टाइटल हो गया। इसके बाद नीचे जो टूल बार है ये होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो, हेल्प, यहाँ आप अपनी मनपसंद भी एक टैब और बना सकते हैं। वो बनाना मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि एक मेन्यू आप अपने नाम का कैसे बना सकते हैं, या फाइल में जो न्यू कमांड है इसको अपना नाम कैसे दे सकते हैं, वो अगली क्लास में आपको बताया जाएगा, नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, चलिए अब जो ये मेन्यू है, इन जैसा काम, जैसा मेन्यू का नाम वैसा मेन्यू का काम, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। अब हम आते हैं फाइल पर। फाइल का मतलब होता है फाइल से जुड़ी हुई सभी कमांड आपकी फाइल मेन्यू में मिलेंगी। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, क्लोज कौन से मेन्यू का सब कमांड है, क्लोज कौन से मेन्यू का सब कमांड है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से मेन्यू का सब कमांड है। ये फाइल मेन्यू का सब कमांड है।
अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए प्रॉपर्टीज कौन से मेन्यू का सब कमांड है, तो आप बताएंगे ये फाइल मेन्यू का सब कमांड है। ये है मेन्यू, ये है उसके सब कमांड। कमांड के अंदर की कमांड को सब कमांड कहा जाता है, फोल्डर के अंदर के फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। ओके, समझ गए होंगे आप। ओके, अब यहाँ पे फाइल की बात खत्म होगी। जैसे हम न्यू फाइल ले रहे हैं तो पूरी फाइल नहीं आएगी, आधी तो नहीं आने की, तो पूरी फाइल पे काम होगा। ओपन कर रहे हैं तो पूरी फाइल ही आएगी, ओपन रिमोट करेंगे तब भी पूरी फाइल आएगी। यानी कि कहने का मतलब है फाइल की जो सब कमांड है उसमें पूरी फाइल पर काम होगा। सेव करेंगे तो पूरी फाइल सेव होगी, सेव एज करेंगे तो पूरी फाइल सेव एज होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखेंगे तो पूरी फाइल की प्रॉपर्टीज दिखाई देगी, डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे तो पूरी फाइल पर लगाएंगे, बंद करेंगे तो पूरा सॉफ्टवेयर बंद होगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। एडिट। अगर हमें कोई सुधार करना है अपनी फाइल में, हमने कोई फाइल टाइप की, कोई जैसे 2 लाइन हमने टाइप की और लाइनों में जैसे मान के चलो MS वर्ड में ओपन करता हूँ अभी आपके सामने। MS वर्ड ओपन किया और यहाँ पे जो मैं एक पैराग्राफ टाइप करूँगा, ये पैराग्राफ आया। इस पैराग्राफ को मैं कॉपी किया और राइटर में ले गया, मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। अब कहने का मतलब है एडिट में सुधार कैसे करते हैं। मान के चलो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन गलती से यहाँ आ गई। लाइन कहाँ जानी थी, ऊपर जानी थी या सबसे नीचे आनी थी, तो हम सुधार करेंगे एडिट में जाकर। क्या करेंगे, कट और डिलीट। ये कट करा हमने और हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि डिलीट और कट में क्या फ़र्क है। डिलीट और कट में जो फ़र्क है वो ये होता है, डिलीट किए गए काम को वापस तो लाया जाएगा, मगर वहीं लाया जाएगा जहाँ से डिलीट हुआ है। रीस्टोर को किया जाएगा, रीस्टोर यानी कि वहीं जहाँ से गया था। रीस्टोर का मतलब ये होता है। तो डिलीट किए गए काम को रीस्टोर किया जाता है और कट करे हुए काम को पेस्ट किया जाता है, यानी कि जहाँ भी आपको छापना है वहाँ जाकर आप छाप सकते हैं। हमने यहाँ से कट किया, कंट्रोल X भी कर सकते हैं, और ये लाइन यहाँ आनी थी तो हम कंट्रोल V कर देंगे, यानी कि पेस्ट कर दिया, सुधार हो गया। तो ये होता है सुधार का काम। अब कंट्रोल F यानी कि हमें कुछ सर्च करना है और सर्च करके देखना है, यानी कि सब सुधार के काम है ये। तो वो काम सारे एडिट से होंगे। मैंने बताया था जैसा नाम वैसा काम। अब हमें देखना है कि व्यू में जाकर देखना है, यानी कि व्यू का मतलब हुआ देखना। तो यहाँ से पता चलता है हम अपने सॉफ्टवेयर को किस तरीके से देख सकते हैं। व्यू पे जैसे हमने क्लिक किया, यानी कि नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं, वेब लेआउट के व्यू में देख सकते हैं। यूजर इंटरफेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अगर आपको ये ओड लग रहा हो देखने में, ये आपको ओड लग रहा हो देखने में, तो यूजर इंटरफेस पर आप जाएंगे और यहाँ टैब्ड के रूप में क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड टूल बार के रूप में ले रखा है। अब हम करेंगे टैब के रूप में। जैसे ही टैब के रूप में देखो स्टैंडर्ड टूल बार पे यहाँ देखो फाइल, एडिट, व्यू आ रहे हैं, स्टैंडर्ड टूल बार आ रहा है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार आ रहा है। हम नहीं चाहते ये आए, हम चाहते हैं कि जैसे MS वर्ड 2007 में होम आ रहा है, होम की तरह ही खुले, इसकी तरह खुले। तो हम अब इसकी तरह ही खोलेंगे टैब। अब जैसे फाइल, होम, इंसर्ट आ गया ना, ये टैब के रूप में खुल गया। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे और अप्लाई टू राइटर, अगर राइटर का इंटरफेस बदलना है तो अप्लाई टू राइटर, और अगर आपको सभी एप्लीकेशनों का इंटरफेस बदलना है तो अप्लाई टू ऑल। ओके, क्लियर होगी बातें। चलिए अब बात आती है आपके व्यू में, और ये डीपली जब आप काम करना सिखाऊंगा मैं इस पे, और जब बताए जाएंगे टूल बार की जानकारी में दे देता हूँ आपको। टूल बार जैसे स्टैंडर्ड टूल बार है। अब हमें कभी कभी नाम याद नहीं होते हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार कौन सा है, तो हम व्यू पर जाएंगे और देखेंगे टूल पर जाकर, और स्टैंडर्ड टूल बार को हटाकर देखेंगे तो कुछ हट गया। अब फिर दोबारा देखेंगे कि क्या लगा। अब हम जैसे ही दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हमें दिखाई देगा, हम उस पर क्लिक करेंगे, हमें पता चल गया अच्छा ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग टूल बार कौन सा होता है भाई, तो हम टूल बार पर जाएंगे, अब फॉर्मेटेड पर क्लिक कर देंगे, ये फॉर्मेटिंग टूल बार गायब हो गया। अब जो आएगा वही फॉर्मेट टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार ये आ गया। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब व्यू की बात क्लियर हो गई। अब आता है आपका इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होगा, इंसर्ट मेन्यू में ये होगा कि जो चीज़ आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे
आप वीडियो इंसर्ट करना चाहते हो, कोई क्लिप इंसर्ट करना चाहते हो, इमेज इंसर्ट करना चाहते हो, या चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आपको इंसर्ट में मिलेगा। इंसर्ट यानी कि अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान के चलो कभी आपका मोबाइल गिरा होगा आपके हाथ से छूट कर, तो मोबाइल आपसे कहता तो नहीं है, मैसेज आता है उस पर कि इंसर्ट द सिम, यानी कि सिम अपनी जगह से थोड़ा हट गया है, उसे दोबारा लगाइए, तो यानी कि अप्लाई कीजिए। तो इंसर्ट में वही होंगी कमांड, वही सब कमांड होंगी जो आप इसमें लागू करोगे, जो आप इसमें लगाओगे, ठीक है, सेव वगैरह। अब आता है फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट कमांड का जो है काम ये है, मैंने पहले ही बताया था, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है मैकअप करना, यानी कि जो हम टेक्स्ट पर कलर वगैरह लगाते हैं, बोल्ड इटैलिक करते हैं, उसे अच्छा सा बनाते हैं, ये सब आपका फॉर्मेट में आएगा, यानी कि सजाना, फाइल को अच्छे से सजाना, कलर करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब करना जो आता है ये फॉर्मेट में आता है। ओके, अब आता है आपका स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है, जैसे आप हेडिंग बना रहे हैं, हेडिंग के अलग अलग तरीके हैं, हेडिंग 1 हेडिंग, 2 हेडिंग, 3 हेडिंग, या बुलेट एंड नंबरिंग लगा रहे हैं, बुलेट लिस्ट बना रहे हैं, नंबर लिस्ट बना रहे हैं, ये सारे स्टाइल में आते हैं, ये अलग अलग स्टाइल होते हैं। ठीक, अभी मेन्यू के बारे में मैं केवल इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, इनके जब काम कराऊंगा तो इनका सारी चीज़ों का एक एक करके काम सिखाऊंगा कि इनसे सबसे क्या होगा, एक एक चीज़ का, ठीक है। इम्बोस वगैरह भी निकल कर आएंगे इसमें, वो सारी चीज़ बताई जाएंगी। अब आता है टेबल। टेबल का काम क्या होता है, जब हम कोई डाटा एंट्री करते हैं अपने राइटर में, तो वहाँ हम टेबल बना लेते हैं। जैसे हमें क्या चाहिए, SR नंबर, स्टूडेंट नेम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा बच्चा कोर्स कर रहा है, और मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये चाहिए। तो हम वहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे, और टेबल इंसर्ट करने के बाद में वो सारी डिटेल उसमें डाल देंगे। मर्ज सेल वगैरह वगैरह इनकी जानकारी आपको बाद में देंगे कि इसमें मर्ज सेल का क्या रोल है, स्प्लिट सेल का क्या रोल है, या स्प्लिट टेबल का क्या रोल है। तो सारा टेबल पर काम होगा, यानी कि डाटा एंट्री के लिए काम होगा इसमें। अब आता है फॉर्म। ये बहुत अच्छी कमांड है, बहुत अट्रैक्टिव कमांड है। यहाँ आप जब आप इसमें फॉर्म में काम करोगे तो आप ये जाहिर करोगे कि हमने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है। आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्म डेवलप कर सकते हो, कोई डायलॉग बॉक्स लगा सकते हो, कोई चेक बॉक्स लगा सकते हो, कोई टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हो, कोई ऑप्शन लगा सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, कॉम्बो बॉक्स बना सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। जैसे हम इंटरनेट पर किसी फॉर्म को भरते हैं तो ऐसा फॉर्म आप डिजाइन कर सकते हो फॉर्म से। टूल यानी कि औजार, टूल यानी कि औजार। तो यहाँ अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो वहीं से सुधार लिया जाएगा टूल से। जैसे स्पेलिंग गलत है तो F7 दबाकर हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अगर कुछ गलत आ रही हैं वो देख सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैक्रो जो पहले बताया था वो इसमें आ गया है, ठीक। डेवलप टूल है, डेवलप टूल कर सकते हैं। कस्टमाइज का ऑप्शन जो मैंने बताया था कि आप यहाँ पे जैसे ही कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन खुल के आएंगे। जैसे न्यू है, फाइल है, और दूसरी आप ऐड करना चाहते हो, ऐड कर दिया। यहाँ पे मेन्यू है बहुत सारे, ठीक है, इधर मेन्यू ऐड हो जाएगा। तो अभी हम इसकी क्लास नहीं करा रहे हैं, बस केवल आपको समझा रहा हूँ कि इससे क्या होगा। तो आप अपने मेन्यू के नाम भी चेंज कर सकते हो इससे, यहाँ से रीनेम हो जाता है, न्यू का नाम चेंज हो जाएगा, और कोई भी अपना मनपसंद मेन्यू बना सकते हो। ओके, चलिए, तो ये टूल था। अब आता है विंडो। विंडो का क्या काम होता है, विंडो में एक आ रहा न्यू विंडो, एक आ रहा क्लोज विंडो। अगर आप क्लोज कर दोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगी विंडो। अब हम लेते हैं न्यू विंडो। जैसे ही हमने क्लिक करेंगे न्यू विंडो पर तो एक न्यू विंडो आ गई, यानी कि DSR1.odt और 2 लिखा हुआ आ गया। तो समझ जाना एक ऐसी ही फाइल और है, बिल्कुल सेम। फायदा क्या होगा, हमारे पास टाइम कम है, हमने 50 फाइल बनाई, मान के चलो 50 पेजों की फाइल बनाई है, और उस फाइल को हम चाहते हैं कि इस फाइल को मैं प्रोटेक्ट कर दूं, दूसरी फाइल को सब देख लें। तो हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं, हम जाकर केवल न्यू विंडो पर क्लिक कर देंगे, एक विंडो उसी के जैसी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 विंडो आपको दिखाई दे रही है, एक विंडो ये है, एक काम ये कर लिया, और दूसरा काम यहाँ पे हमारा ऑलरेडी आ रहा है। तो दोनों को अलग अलग नाम से हम सेव कर सकते हैं। ओके, क्लियर, आपके क्लियर हो गया होगा। और
हेल्प के लिए हम बैठे हैं आपके यहाँ पे। अब चलते हैं हम। तो सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? टाइटल बार। उससे नीचे होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उससे नीचे होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। कौन सा होता है? स्टैंडर्ड टूल बार। उससे नीचे होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। उसके नीचे होता है आपका रूलर, और उसके नीचे होता है आपका पेज एरिया। और जो ये ऑप्शन है यहाँ, जो ये एरिया है, इससे ऊपर ये होता है हेडर एरिया, और नीचे का जो एरिया है ये वाला, ये है फुटर एरिया। ठीक। और अगर आप चाहें तो इसमें आप रूलर साइड में भी लगा सकते हैं। रूलर वर्टिकल रूलर, इधर भी आ गया रूलर और इधर भी आ गया। ओके। अब यहाँ पे जो स्टेटस बार है, यहाँ पे एक ऑप्शन और लगा सकते हो आप, ड्राइंग टूल बार। तो टूल बार पे जाओगे और ड्राइंग टूल बार आप यहाँ पे आकर लगा दोगे। ड्राइंग टूल बार से क्या काम होता है? ड्राइंग टूल बार से बड़ा अच्छा सा काम होता है, यानी कि कोई भी ड्राइंग आप यहाँ से बना सकते हो। बहुत अच्छी सी फाइल यहाँ से क्रिएट करोगे आप। ये ड्राइंग टूल बार हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ही ये फाइल का आइकन है यहाँ पर, यानी कि न्यू फाइल। अब न्यू फाइल के बराबर में एक चिन्ह बना हुआ है, ये है ड्रॉप डाउन आइकन। क्या है ये? ड्रॉप डाउन आइकन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फाइलों के नाम दिखाई देंगे, यानी कि न्यू फाइल आप यहाँ से किसी भी सॉफ्टवेयर की ले सकते हैं। काम कर रहे हैं राइटर में, फाइल ले सकते हैं हम स्प्रेडशीट, यानी कि कैल्क की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और यहाँ इम्प्रेस की ले सकते हैं। ये ऑप्शन, ये फैसिलिटी आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं है। ओके, चलिए आगे। अब आते हैं हम यहाँ, अगला ऑप्शन है ओपन। ओपन के नीचे भी क्या बराबर में क्या लगा हुआ है? ड्रॉप डाउन आइकन। यहाँ पे ओपन करने के लिए रिसेंटली फाइल होती हैं, और ओपन सिस्टम से करनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ आइकन पे क्लिक करोगे तो सिस्टम की तरफ चले जाओगे आप। दूसरा आता है क्लियर लिस्ट। इसमें से क्वेश्चन आया था ओ लेवल में, ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है कि क्लियर लिस्ट स्टैंडर्ड टूल बार से कौन से आइकन से की जाएगी? जो रिसेंटली क्लियर लिस्ट करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन वाले में रिसेंटली लिस्ट उसके ड्रॉप डाउन लिस्ट से खुलेगी, ड्रॉप डाउन में आएगा और नीचे आएगा क्लियर लिस्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने बता रखा है आपको, ओपन रिमोट फाइल। अब जब ये फ्लॉपी डिस्क का नंबर आइकन आपको जहां भी दिखाई दे, फ्लॉपी डिस्क का आइकन जहां भी दिखाई दे, तो समझ जाना इससे सेव होगा डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब यहाँ सेव की ड्रॉप डाउन लिस्ट जो निकलेगी वो सेव से रिलेटेड निकलेगी। हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके अपनी फाइल को सेव एज कर सकते हैं, यानी कि सेव की गई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना एक से अधिक बार। एक्सपोर्ट, यानी कि जब हम फाइल को अपनी सेव करते हैं, इसमें बनाई गई फाइल के बड़े फायदे हैं। फायदे ये हैं, राइटर में बनाई गई फाइल के कितने फायदे हैं। अब एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ आए, यहाँ हम फाइल को सेव कर रहे हैं इस नाम से। अब यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो XHTML के रूप में सेव कर सकते हैं, PDF के रूप में सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर सकते हैं, मीडिया WIKI के रूप में सेव कर सकते हैं, राइटर के रूप में सेव कर सकते हैं, और JPG। सबसे अच्छी बात है कि जो फाइल आप राइटर में बना रहे हो, टेक्स्ट फाइल, उसकी आप इमेज बना सकते हो। सबसे बढ़िया इमेज बनाओ और व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे आराम से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए ये क्लियर हो चुका है। तो ये सबसे अच्छी इसमें क्वालिटी है। आगे आप PDF में, अभी मैंने बताया था, यहाँ से आप प्रिंट निकालोगे। प्रिंट की सेटिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, पूरी प्रीव्यू बताया जाएगा, पेज सेटअप बताया जाएगा, और प्रिंट कैसे निकालते हैं, कितने पेजों का निकालना, एक पेज के पीछे कौन कौन से पेज आए, एक पेज पे 2 पेज आए या कैसे आए, ये सारा तरीका आपको पेज जब प्रिंटर की क्लास चलेगी उसमें बताया जाएगा। ये जो कैंची का आइकन है सीजर का, ये कट का आइकन होता है, कट, Ctrl+X। यहाँ होता है कॉपी, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यह बात आप जानते हो। अब आता है पेस्ट। इसमें एक लॉजिक है, यहाँ पे आता है जैसे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट एक तो आता है लिब्रे डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपने फाइल कॉपी की है यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हो, यहाँ डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ भी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ कोडिंग में पेस्ट कर सकते हो, HTML में, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में पेस्ट कर सकते हो कोई भी लाके। ठीक है। और एक ऑप्शन है यहाँ अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी कि आपने फॉर्मेट किया है, कलर दिया है, सारी चीज की है। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने इसे कलर कर दिया,
बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दी, ठीक है, फॉर्मेट कर दिया ना, डिजाइन कर दिया, मैकअप चढ़ा दिया इस पे। अब मुझे क्या करना है, ये मुझे कॉपी करना है, कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ जाएंगे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ये आ गया ना, जो रियल में था वही आएगा, फॉर्मेटिंग हट जाएगी, मैकअप उतर जाएगा। ओके, अब आता है आपका क्लोन फॉर्मेटिंग। तो ये क्या है, ये कौन सा टूल है, क्लोन टूल। क्लोन टूल का मतलब है जैसे ये फॉर्मेटिंग है यहाँ पर, वैसी फॉर्मेटिंग अगर मैं इस वर्ड पे करना चाहूँ तो मैं क्लोन लूँगा यहाँ से और यहाँ पर क्लिक करूँगा डबल बार। डबल क्लिक करने पर क्या होगा, एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं पूरी लाइन सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इस तरीके से फॉर्मेट, इस पे क्लोन वाले टूल पर क्लिक करूँगा और जितने एरिए में मुझे ये फॉर्मेटिंग लेनी है उतने एरिए पर क्लिक दबाकर छोड़ दूंगा, वो फॉर्मेटिंग नीचे वाले ऑप्शन पे जहाँ तक आप क्लिक करोगे वहाँ तक आ जाएगी। ओके, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का आपको पता है क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ, नहीं तो ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। ओके, और आप इसे शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी इसमें आपको लगे कि मेरे समझ में नहीं आया कुछ, तो उसको आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर डाल देना है कि ये मेरे समझ में ये वाला ऑप्शन नहीं आया है, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।